Hello students, good morning. Welcome to the online classes for St. Joseph English Medium School. आज हम हिंदी में 10th में हिंदी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये एक काव्य भक्ति काव्य है जो कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और इसके राइटर हैं रेदास। रेदास जो हैं वो उसके संदर्भ में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये निर्गुण भक्ति के एक भक्तिकालीन संत कवि हैं। फिर इनका जो भाव है वो अनन्य भक्ति का भाव है, और ये भक्त और भगवान के बीच में आपसे संबंध रखना चाहते हैं, और इनका आत्मा और परमात्मा के रूप में ये कार्य करना चाहते हैं। फिर इनकी जो भक्ति है वो दासत्व भाव की भक्ति है, मानी वो भगवान को अपना स्वामी मानते हैं और खुद उनका सेवक बनना चाहते हैं, और इसीलिए आत्मा और परमात्मा की बात वो कहते हैं। अभी पाठ के विषय में बता दें। संत कवि रैदास जो हैं वो कबीर के समकालीन कवि हैं, और इसीलिए इन्हें संत कहा जाता है। ये रामानंद के इनके गुरु जो थे वो रामानंद थे, और ये पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी इन्होंने 200 पदों की रचना की, जो कि इनके द्वारा सुने गए इनके जो भक्त थे उन्होंने उसमें वो की, जबकि इनकी जो भाषा है वो सहज और सरल है। इसमें हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इनकी भाषा को हम खिचड़ी भाषा कह सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे पदों में आत्मा और परमात्मा की बातें कही है। कवि जो हैं रैदास जो हैं वो एक गरीब परिवार से आते थे, और इन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। कई जगहों पे इनकी जाति के बारे में कहा जाता है कि ये एक समाज के निचले तबके से थे, इसीलिए लोगों ने इन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन फिर भी इनके भक्ति काव्य और पद जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। आज हम इनके एक बहुत प्रसिद्ध पद का यहाँ पे काव्य संयोजन करना चाहते हैं। रैदास जो हैं वो कहा जाता है कि मीरा के भी गुरु थे। अभी हम पाठ के बारे में वो कर रहे हैं कि यहाँ संकलित पद जो है वो रैदास जी इसमें कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहना चाहता हूँ, मुझे आपके भक्ति भाव में हमेशा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और आत्मा और परमात्मा की प्रतीति चाहता हूँ। प्रतीति मतलब कि मैं हमेशा आत्मा और परमात्मा के मिलन की राह देख रहा हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णन किया गया है। अद्वैत मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें, वो निर्गुण धारा के कवि हैं, इसलिए हम ईश्वर को एक मानते हैं और उनका कोई आकार नहीं है। अभी हम पाठ पढ़ रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मानी रैदास जो हैं वो ईश्वर को चंदन मानते हैं और अपने आप को पानी मानते हैं। पानी की कोई इतना महत्व नहीं होता, लेकिन चंदन के उसको घिसने के लिए, लेप बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जब उससे लेप बन जाता है तो वो हमारे अंग अंग में समाता रहता है, और उसकी खुशबू जो है वो सब तरफ फैलती रहती है, और इसीलिए प्रभु को वो चंदन मानते हैं। फिर प्रभु जी तुम धन वन हम मोरा, मानी प्रभु जी अगर भगवान अगर वो हैं बादल हैं तो वो क्या हैं, वो वन हैं जिन पे उन बादल की प्रेम की बारिश होती है, और उन बादलों को देखकर मोर जो है वो प्रसन्नचित होकर नाचता है। मानी कवि रैदास ने ईश्वर को तो बादल माना है और अपने आप को मोर कहा है। फिर आसमान में जैसे चांद है वैसे ही कवि कहना चाहते हैं कि चांद को जैसे चकोर पक्षी जो हैं वो हर वक्त उनको देखता रहता है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो चकोर पक्षी की तरह एकटक उसे निहारते रहते हैं। फिर रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो और हम बाती हैं, मानी बाती, दिया और बाती दोनों मिलकर ही रोशनी फैलाते हैं, और उसकी जोत जो है वो दिन रात जलती रहती है और संसार में रोशनी फैलाती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी जो है वो ईश्वर को मोती के समान मानते हैं जो कि अमूल्य है, और अपने आप को वो एक धागे के रूप में, साधारण व्यक्ति के रूप में चरितार्थ करते हैं कि अगर मोती जो है वो अकेला वो नहीं, उसकी माला नहीं बनाई जा सकती जब तक कि धागा उसमें न मिलाया जाए। इसीलिए रैदास अपने आप को धागा मानते हैं, और कवि को जो प्रभु जी हैं उनको मोती मानते हैं। फिर जैसे प्रभु जी तुम जैसे सोना ही मिले सुहागा, माने प्रभु जी आप तो सोने के समान हो और ऐसी कीमती धातु हो, लेकिन मैं तो वो सुहागा हूँ जो कि सोने के जेवर को चमकाने के लिए और सोने के जेवर को बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, जबकि सुहागे का इतनी कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। और सोने के जेवर बनाने के लिए, सोने की चमक को बरकरार रखने के लिए उसमें सुहागा मिलाया जाता है। तो इसीलिए
जो ईश्वर है वो तो सोने के समान चमकदार है, लेकिन उसके गहने बनाने के लिए, उसके जेवरात बनाने के लिए उसमें सुहागा मिलाया जाता है, और मैं तो वो ही एक तुच्छ छोटी चीज़ हूँ। प्रभु जी, तुम स्वामी और हम आपके दास हैं कि हे ईश्वर, आप तो स्वामी हो और इस संसार का पालन पोषण करने वाले हो, और हम तो सिर्फ आपके दास हैं और हर वक्त आपकी तरफ निहारते रहते हैं कि मालिक की कृपा जो है हम पे हमेशा बनी रहेगी। ऐसी भक्ति जो है वो रैदास करना चाहते हैं, और वो इसीलिए सबसे कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर के लिए सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो हम पे अपनी प्रीति बनाए रखें और इस भवसागर से मुझे मोक्ष प्रदान करें। और भक्ति काल के लिए रैदास जो हैं वो एक संत कवि हैं, और उन्होंने संसार के लिए बहुत सारे जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं जो कि रूढ़िवादी हैं, जो कि समाज में जाति प्रथा और उन सबको बढ़ावा देती है, उसके लिए उन्होंने बहुत सा कार्य किया है। और वो जगह जगह, एक जगह नहीं रहते थे बल्कि जगह जगह उनमें वो किया। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी नानक देव के उसमें भी उन्होंने बहुत सारे उनके जो पद हैं वो उसमें संकलित हैं, और उनकी भाषा जो है वो इसीलिए खिचड़ी भाषा है क्योंकि वो एक जगह नहीं रुकते थे, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसका उपयोग करते थे। तो इसीलिए उनकी भाषा में बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के शब्द उसमें मिलते हैं, चाहे वो अवधी हो, ब्रज हो, मैथिली हो या गुजराती या फिर राजस्थानी भाषा हो। और रैदास के पद जो हैं गेय पद हैं, मतलब उनको गाया जा सकता है और उन्हें भजन के रूप में और उसमें कार्य किया जा सकता है। अभी ये लेसन वो हो गया, तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें अगर कुछ हार्ड वर्ड्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसमें से लिख सकते हैं। धन्यवाद।